यहाँ पर 200 बच्चे को खाना बन रहा है और सोयाबीन देख लीजिए आप। समस्या है विद्यालय में, देख रहे हैं आप, एकदम आक्रोशित आप भी नजर आ रहे हैं। ये बच्चे का सवाल है। बच्चे का सवाल है, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है, नौटी यहाँ से बीमार हो के चल जाए। पौष्टिक भोजन यहाँ नहीं मिल रहा है। HM को जो मन होता है अपना वही खाना बनवाते हैं, वही हमारे बच्चों को खिलाते हैं। इसलिए ग्रामीण में आक्रोश है। मेरे आक्रोश नहीं है, ग्रामीण में आक्रोश है। जी, हम भी हैं। जायज़ बात है कि ग्रामीण में आक्रोश होगा जब बच्चे का सेहत ठीक नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बता रहे थे कोई लोग कि यहाँ पर स्थानीय शिक्षक सब है, तो इस कारण आप भी काफ़ी अभी देर तक आप BO से बात कर रहे थे मैडम से, तो क्या आश्वासन दिया आपको उन्होंने? मैडम अभी कुछ बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, 1 सप्ताह का समय हमको दीजिए। अगर 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आप लोग क्या करें? नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम जनता यहाँ के जितने भी हैं यहाँ पर पटिया बिछा करके ज़मीन पर बैठेंगे, अनशन यहाँ शुरू कर देंगे, पदाधिकारी को सूचना कर देंगे। जी, क्या मांग करते हैं आप? मांग करेंगे जब पदाधिकारी आ देंगे तब ना मांग करेंगे। हाँ, नहीं, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग? का मतलब मेरा विद्यालय का पठन पाठन सुचारू ढंग से हो जी, शिक्षकों का प्रेजेंट सही ढंग पर हो और वो आवे तो पठन पाठन अपने विवेक के मुताबिक करे। बच्चों का मिड डे मील में जहाँ तक बात है मेन्यू के आधार पर चले। आज तक मेरे बच्चों के कभी भी पुलाव नसीब नहीं हुआ है, जबकि मेन्यू में पुलाव भी है, जी, जीरा राइस है वगैरह, ये सब नहीं मिल रहा है। फल की जहाँ तक बात, विगत महीना में कुछ दिन पहले फल दिया गया था सरकार की तरफ से, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर किए थे। कम से कम 10 दिन के बाद में फिर हमने BO को बुलाए, DRC को बुलाए, वो आकर के प्रेशर दिए, तब जो है सो मतलब तब जो है यहाँ फल का सुचारू ढंग से हुआ। उसमें भी फल के बदला में अब गुल्लर जानते हैं, एक गुल्लर के रूप में दिया जा रहा था। सेब का मतलब सेब होता है, सेब का मतलब ये गुल्लर का फल नहीं होता, ऐसा फल दे रहा था और हमने उसको देखा भी, कहीं न कहीं खाया नहीं और फेंक दिया। एक चीज़ हम पूछेंगे आपसे, वो फल अगर 10 दिन के बाद हमारे विद्यालय में मिला तो पूरे महीना का वाउचर पास करके उन्होंने राशि को निकाल लिया, उसका जांच किया जाए। जी, एक चीज़ पूछेंगे आपसे, जो कहते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा जिला से जो सूचना आती है कि हर सप्ताह हर महीना यहाँ पर अधिकारी निरीक्षण में आते हैं, तो क्या सिर्फ वो निरीक्षण अपने जेब का निरीक्षण करते हैं या विद्यालय का निरीक्षण करते हैं? फिर विद्यालय का देखिए, हम लोग तो पर्यटन में रहते नहीं हैं, उनका कार्य हमने देखा तो उसमें देखते हैं कि निरीक्षण कितने लिखे हुए हैं, निरीक्षण किए हुए हैं, और निरीक्षण करने के बावजूद भी सुधार कहाँ देख रहे हैं। तो यही कुल मिला के सिर्फ खाना पूर्ति के निरीक्षण होता है, का निरीक्षण होता है, बस हो गया और क्या। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय है, यहाँ का स्थानीय निवासी हम हैं जी, है ना। हम एक समाज सेवी आदमी हैं जी, और सरकारी सेवा अवकाश प्राप्त करेंगे। जी, अपना नाम दे दीजिए। सुभगलाल राम मेरा नाम। जी, धन्यवाद। ये सर हम सब दिखाएं। जी, बताइए क्या मामला क्या है? आप आए हुए हैं तो मामला तो श्रीमान आप खुद देख रहे हैं कि क्या है यहाँ का। हाँ, आप अपने सड़ा हुआ सोयाबीन थोड़ा इस पर दीजिए। ये जो बच्चे खाएंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें छेद है, पिटारी सब है, सड़ा हुआ है। ये खाने के बाद बच्चों का क्या होगा? तो क्या चाहते हैं आप लोग कि मतलब कब से ये चल रहा है वैसे सर? मतलब ये सर कब से चल रहा है तो आज पता चला। हम लोगों को ग्रामीणों के द्वारा शिकायत आ रही थी कि यहाँ के मास्टर जो हैं, हेड मास्टर, वो पूरा मनमानी कर रहे हैं, अपने मन से स्कूल तालिबान फरमान की तरह चला रहे हैं। तो अभी क्या, जैसे कि BO मैडम आई है, तो क्या मतलब क्या आश्वासन क्या मिला आप लोग? हम लोग यहाँ आने के बाद देखे कि पूरा क्लासरूम पूरा गंदा है। यहाँ जो टीचर हैं फोटो 6 बजे खिंचा के कुछ मास्टर चले गए, पूछने पर हेड मास्टर कहते हैं कि पंचायती में गए हैं। बच्चों का अटेंडेंस कम है, मिट्टी ज़्यादा बन रहा है, वो भी सड़ा हुआ सोयाबीन के साथ। क्या मांग करते हैं आप? फोन किए BO मैडम को तो वो कहीं जांच में थी, तो बोली कि हम ठीक है, हम आ रहे हैं मुखिया जी 10 मिनट में। और आने के बाद सारे चीज़ को देखिए और बोल रहे हैं कि इस बार आप क्या कार्रवाई कर रही हैं, तो कुछ बोल नहीं रही हैं कुछ। आप खुद आ गए हैं तो हमसे बेहतर आप ही पूछ लीजिए कि मैडम क्या कार्रवाई करेंगी, अन्यथा हम लोग रोड पर जो है बैठ जाएंगे और फिर DO महोदय को आना पड़ेगा, या DM महोदय को। इस तरह का सोयाबीन खा के क्या होगा? जी, जैसे कि इस विद्यालय में कितने मास्टर है कुल, कुछ पता है? लगभग शायद 11 टीचर हैं और 2 टोला सेवक हैं। अच्छा जी, जिनको अपना पोषक क्षेत्र भी पता नहीं है। और आज तक ग्रामीणों का कहना है कि ये टोला सेवक कभी गांव पे नहीं गया बच्चों के लिए, आके यहाँ भर दिन टाइम पास करके चले गए।
और बच्चे कितने होंगे यहाँ पे, कुछ अनुमान बताया है? 400-500 नामांकित तो लगभग सर 400 400 के आसपास हैं। तो कुल मिला के आप लोग का आरोप है कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ में जो है खाना वगैरह ये सब ठीक से नहीं दिया जाता। बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो क्या आप मांग करते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से और चाह रहे हैं कि अब विलंब इन अध्यापक जो प्रधानाध्यापक है ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करके और जो भी यहाँ के शिकायत है उनको दूर किया जाए, जी यही हम चाहेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम राज नारायण उर्फ छोटू है, अंधराठाई दक्षिण के मुखिया जी हैं। धन्यवाद। ये टोकरी सोयाबीन का आप उठा लिए हैं, क्या है क्या मामला? देखिए सर, यहाँ पर 200 बच्चे को खाना बन रहा है और सोयाबीन देख लीजिए आप कितना है, और सोयाबीन इतना गंदा है, इसमें कीड़ा मकोड़ा है। 200 बच्चों का खाना है ये हाँ, तो वही तो बोले 2 इसमें कम से कम। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है और कब से ये समस्या चली, आज कैसे आप लोग का नींद खुला? सर यहाँ पर समस्या तो तकरीबन जब से ये हेड सर ज्वाइन किए तब से है। मौखिक रूप से कितना बार इनको कहे गए, इसका शिकायत बीओ मैम से भी कहे, शायद आवेदन भी लिख के दिए हैं, और ना ही तो ये सचिव का वैल्यू देते हैं, ना ही ग्रामीण का वैल्यू देते हैं। जो मन करता है वो करते हैं। खाना इतना गंदा बनाते हैं, आगे कहते हैं तो कहता है जहाँ जाना है वहाँ जाइए, हमको जो होगा अच्छा वही करेंगे, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। हेड मास्टर हम हैं और आप लोग नहीं हैं। अच्छा, हमें एक चीज़ बताइए कि पवन जी नाम है आपका? जी जी। ये इसमें खाना बनाने वाले में तो हेड मास्टर का काम नहीं होता, रसोईया का काम होता, तो रसोईया का आप लोग नहीं बोले कि इस तरह से? ना, रसोईया को हम बोलते हैं तो बोलता है कि हम लोग को सामान जितना ही देगा उतना ही बनाएंगे, बोलता है इतनी में इसी में बनाइए, तो रसोईया क्या करेंगे? ये जो रसोईया है इसका बच्चा भी इसी विद्यालय में पढ़ता होगा? हाँ, अभी कुछ रसोईया का पढ़ता है नहीं पढ़ता है। तो कुल मिला के रसोईया का भी दायित्व तो बनता है कि खाना बच्चों को जो परोस रहा है उसको ठीक से देखा जाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग को जानकारी देते हैं कि हम लोग को इतना ही सामान देते हैं, हम इतना ही बना पाते हैं। इतना बना पाते हैं। और सर एक चीज़ है, यहाँ पर करते हैं क्या है, फर्जी सिग्नेचर सचिव से करवा के पैसा उठा के सामान ला लेते हैं। अच्छा, को किसके द्वारा? हेड सर के द्वारा। हेड मास्टर। तो क्या शिकायत हम लोग किए हैं? तो ये बगल में ही आपके गांव है और विद्यालय में समस्या, तो आप लोगों को जो बच्चे हैं तो इस समस्या को बताते हैं, तो पहले से किसी को लिखित शिकायत किए हैं जिला में? या शिकायत तो शायद हम नहीं किए, सचिव महोदय शायद किए हैं। मौखिक रूप से कितना बार हम लोग आए, समन्वय समिति जो बना हुआ है उसमें कितना बार कहे, मौखिक रूप से मुखिया जी भी आके बोले हैं, और खाना बनता है वो चीज़ हम आपको दिखा देंगे सर। नहीं समझ गए? तो क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग यही करते हैं कि 3 चीज़ हम मांग करते हैं कि जो पाठक जी अभी अभियान चला है उसमें मुहिम होना चाहिए कि पहला कि साफ सफाई विद्यालय का होना चाहिए, दूसरे जो है पठन पाठन सही होना चाहिए, और तीसरी बच्चे के सही से भोजन हो। सही से भोजन नहीं होगा बच्चे बीमार पड़ेंगे, उसका पठन पाठन खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमने जैसे कि विद्यालय में हम लोगों ने निरीक्षण किया था, तो इस दौरान अभी बताया जा रहा है कि 6 बजे बच्चे आ जाते हैं विद्यालय में। कई बच्चों को जो है भूख के कारण जो चक्कर भी आ जाता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं दोषी तो सरकार भी है ना? कि बिल्कुल है, सरकार को दोषी है ये। कम से कम 7 बजे के बाद टाइमिंग देना चाहिए। सरकार को कुछ भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि सरकार का नहीं है, सरकार को टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए। कई विद्यालय में देखते हैं कि बच्चे जागे रहते हैं लेकिन शिक्षक सो जाते हैं, उनका कहना है कि हम 5 बजे ही आ जाते हैं। सर यहाँ पर तो शिक्षक आते हैं 6 बजे, हाजिरी बना के घर पर चले जाते हैं। कोई जाते हैं खीरा तोड़ने, कोई जाते हैं हल जोतने, कोई जाते हैं पंचायती करने, भिंडी तोड़ने, तो कोई बिया बोने के लिए। ये कोई तरीका है? तो यहाँ पर क्या यहीं के शिक्षक हैं क्या? बगल के हैं, बगल का ही 5-7 को है जो 2 किलोमीटर के अंदर का ही है। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर शिक्षक के मतलब इतना नज़दीक क्यों रखा गया? उन लोगों को चाहिए नहीं हुआ है? कितना बार हम लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से कहे, आज से 6 साल से कहते हैं, लेकिन हम लोग का बात को इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पर। आज भी मैम को। अच्छा, तो क्या मैडम हम लोग के बात को इग्नोर कर देते हैं। क्या कहते हैं मैडम? मैडम कहते हैं ऐसे ही चलता है, चलने दीजिए। और श्रीमान महोदय जी ध्यान आकृत करना चाहेंगे कि अभी थाली घोटाला आप सुने होंगे जी, तो थोड़ा थाली देख लिया जाए। 150 में कैसा थाली आया है, 3 खाने का थाली का अलाउ है। हम कहना नहीं चाह रहे, लेकिन देख लिया जाए कैसा थाली बच्चों को मिला है, उसमें भारी मात्रा में घोटाला हुआ है। इस पर भी थोड़ा ध्यान आप लोग, सरकार थोड़ा सजग हो जी। और घोटाला कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद।